हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में जो एसएससी एमटीएस में जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 75 क्वेश्चंस करवाए थे एंड इसके आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अनुमानित समय अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक जो इसकी अनुमानित समय अवधि है वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार दूसरी श्रेणी में वे उद्योग शामिल थे जिनमें निजी क्षेत्रों सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रयासों में पूरक बन सकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयनमंडल किसका हिस्सा है? तो आयनमंडल एक वायुमंडल का हिस्सा है। जो बाह्य वायुमंडल है उसका आयनमंडल एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला है समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो ये सत्य है। और जो यह क्षोभ मंडल के नीचे स्थित है तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये क्षोभ मंडल के नीचे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्यों में उपस्थिति के बलय खालिस्तान में उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर है थ्रोट। जो अपना कंठ है उसमें गले में वहाँ उपस्थिति के बलय जो बलायाकार गोलाकार होते हैं वहाँ ये उपस्थित गले में होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त वंश में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें कहा जाता था, उन्हें दीनार कहा जाता था। जो गुप्त वंश में सोने के सिक्के जारी किए गए थे उनको दीनार कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य महाजनपदों पर मगध के प्रभुत्व का कारण नहीं था? तो इसके जो ये तीनों ऑप्शंस हैं ये इसके कारण है। यहाँ उपजाऊ नदी के मैदान थे, यहाँ प्राकृतिक किलेबंदी भी थी और समृद्ध लोह भंडार भी था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ अरब सागर तक पहुँचे, यह अरब सागर तक पहुँचे। तो इसका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन चीनी ग्रंथों में इंडिया के लिए किस नाम से प्रयोग किया गया था? तो उसका नाम है यंतु। इंडिया को जो चीनी ग्रंथों में यंतु नाम का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लूर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लूर है जो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात के शिकार नृत्य लोक नृत्य में किस विषय को दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार का दृश्य प्रस्तुत करना। जो गुजरात का शिकार नृत्य है उसमें शिकार का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तने और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्ष पर मौजूद होता है और तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। तो क्या तने और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्ष पर मौजूद होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक रहता है जो वो तने और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्ष पर मौजूद होता है। और ये जो तने को लंबा करता है और जड़ को भी लंबाई देता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पादप के किस भाग में अंतर्वेशी विभाज्योतक सामान्यतः स्थित होता है? तो जो पादप का नोड रहता है ना, उसके पास में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो विभाज्योतक ऊतक है, यह उपस्थित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। सियालदेव विखौती मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जो सियालदेव विखौती मेला है वह उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केरल के चंदनकुडा महोत्सवन एक डैश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्जिद। जो केरल में चंदनकुडा महोत्सवन है वह मस्जिद में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बुर्रा कथा एक पारंपरिक गाथा गीत जो मुख्य रूप से पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है, किस भारतीय राज्य की लोक कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो बुर्र कथा है वह आंध्र प्रदेश की पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है। फिर है गर्म धूप वाले दिनों के बाद लोग छतों या खुले मैदानों पर पानी क्यों छिड़कते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पानी के बाष्पीकरण की बड़ी गुप्त ऊष्मा का उपयोग शीतलन के लिए करना। इसीलिए जो लोग हैं वो खुले मैदानों पर पानी या छतों पर पानी छिड़कते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत में सबसे अधिक बोला जाता है? तो इसका आंसर है इंडो यूरोपीय। ये 12th क्लास में जो जियोग्राफी की बुक है उसमें दिया गया है, ये इंडो यूरोप से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक माचिस की तीली में दहन हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो पहला है एंटीमनी डाइसल्फाइड, दूसरा है पोटेशियम क्लोरेट, तीसरा है श्वेत फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें एंटीमनी डाइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड श्वेत फास्फोरस ये तीनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण है? तो इसके ऑप्शंस हैं रिवर्स रेपो ऑपरेशन और दूसरा है अंतरण अदायगी। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण है वह रिवर्स रेपो ऑपरेशन है, रिवर्स रेपो ऑपरेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2019 के बजट में 20 रुपए के नए सिक्के की घोषणा की थी। इस सिक्के का आकार कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। जो 20 रुपये का सिक्का है उसमें 12 भुजाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रदेश में उत्पादित प्रमुख खनिज स्वर्ण अयस्क, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क, लघु खनिज तथा बर्मी क्यूलाइट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर ये जो लौह अयस्क के भंडार, चूना पत्थर, यहाँ सभी के भंडार हैं आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। माई डेडलेस डायरी पुस्तक जो अमेरिकियों के साथ बातचीत पर आधारित है, उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। जो R.K. नारायण की बुक है अमेरिकियों के साथ बातचीत पर आधारित है, जिसका नाम माई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फतेहपुर सीकरी में कौन सी संरचना दुनिया का सबसे भव्य प्रवेश द्वार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो जो बुलंद दरवाज़ा है वह फतेहपुर सीकरी में संरचना, जो बुलंद दरवाजे की संरचना है वह दुनिया का सबसे भव्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कीट पीड़कों द्वारा पौधों पर आक्रमण करने का तरीका नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ये जड़, तना और पत्ती को काटते हैं। दूसरा, ये पौधे के विभिन्न भागों में कोशिकीय रस चूस लेते हैं। ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। तो जो ये तीन ऑप्शन हैं ये उसके आक्रमण करने के तरीके हैं, बट जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। दशकथिया डैश में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। सो इसका आंसर है उड़ीसा। ये उड़ीसा में एक प्रचलित गाथा गीत है जैसे दशकथिया कहा जाता है। इसके बाद अगले सेट के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट है योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ए, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष थे। तो इसके जो राइट आंसर हैं वह ना तो ये है और ना ही बी, क्योंकि इसके जो योजना आयोग के अध्यक्ष रहता है वो प्रधानमंत्री रहता है। जो अपने भारत के पीएम है वो ही योजना आयोग के अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 1952 में नहीं, उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो ये रॉन्ग हैं दोनों स्टेटमेंट, सो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1956। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लक्षद्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर के क्षेत्र साइड में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सेल्यूकस निकेटर था वह मेगास्थनीज द्वारा भेजा गया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्यों में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय में के निम्नलिखित में से किस कोष्ठ में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां आलिंद। जो बायां आलिंद और बायां निलय इन दोनों साइड में जो ऑक्सीजन है वहाँ पर ऑक्सीजन रहती है। लगभग 70 to 75% ऑक्सीजन रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में का निम्नलिखित में से कौन सा घटक रक्त स्रवण को रोकता है? तो उसमें जो प्लाज्मा रहता है, जो प्लाज्मा है वो इसका आंसर नहीं है क्योंकि प्लाज्मा थोड़ी ना रक्त को रोकता है। जो इसकी प्लेटलेट्स रहती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, वो रोकती हैं। इसे रुधिर बिंबाणु कहा जाता है, वही थक्का जमाने का काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61, मतलब 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार में भी कुंभ मेला भरता है और उज्जैन में भी भरता है, इलाहाबाद प्रयागराज में भी भरता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका हरिद्वार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महामस्तकाभिषेक महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो महामस्तकाभिषेक है उसे कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृत्यु दर क्या है? तो मृत्यु दर की परिभाषा यह प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या से मापी जाती है। मतलब जो मृत्यु दर रहती है उसको प्रति 1000 व्यक्ति पर होने वाली मौतों की संख्या से मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1772 में अंग्रेजों
द्वारा स्थापित नई न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जिले में निम्नलिखित में से कौन सी अदालत होना अनिवार्य था? तो इसके ऑप्शंस देखेंगे, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें दोनों ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। जो अंग्रेजों द्वारा न्याय व्यवस्था शुरू की गई थी उसमें प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत दोनों को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रतिदिन पृथ्वी की लगभग कितनी बार परिक्रमा करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। 16 बार पृथ्वी की लगभग 16 बार परिक्रमा करता है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, प्रतिदिन 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में पुनः शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1932 में फिर से शुरू किया गया था। अगला है, जुलाई 2025 तक भारत में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग कितने लाख निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि हैं? ये करंट का ऑप्शन, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसका है ये। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 14.5, मतलब 14.5 लाख निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टील के बाद दुनिया में दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्टील के बाद दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी धातु है। अगला है, साधन लागत पर जीडीपी की गणना करने के लिए बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या घटाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए है, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, मतलब निवल उत्पाद कर है उसको साधन लागत पर जीडीपी की गणना करते समय उसे बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में से घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्रक है जिसमें गतिविधियों का समूह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके माल को बिक्री या उपभोग के लिए उत्पादों में संसाधित करना शामिल है। एस निम्नलिखित में से कौन एस का भाग है? तो इसका नाम है वो निर्माण हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2019 के बजट में 20 रुपए के नए सिक्के की घोषणा की गई थी। इस सिक्के का वजन कितना था? तो इसका वजन था 8.54 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। तो 2017 में स्टेट बैंक का मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया था। अगला है, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। सो इसका राइट आंसर मोहम्मद अली की है ये स्टोरी। इसके बाद अगला देखेंगे। पोपिंग शब्द क्रिकेट के किस खेल में किस भाग में से संबंधित है? तो इसका पोपिंग मीन्स क्रीज, जो क्रीज रहती है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति खेल में सामान्यतः सुरक्षा उपकरण के रूप में हेलमेट नहीं पहनता है? तो एक जो क्रिकेट गेंदबाज रहता है वह हेलमेट कहाँ पहनता है? जो हेलमेट वो तो बैट्समैन पहनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाहौर में शालीमार गार्डन का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ द्वारा जो लाहौर में शालीमार गार्डन है उसका विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खेती करने की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी, पीड़कनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है और कार्बनिक खाद का अधिकतम उपयोग होता है, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। मीन्स जैविक खेती कहलाता है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को डैश को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किया गया था?
तो क्या कारण था जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था? तो इसका जो रासायनिक गुण की समानता है उसके तहत ही इनको आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया था। इसके बाद अगला सेट देखेंगे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शनिवार। जो शनिवार है वह पारे का अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक विभाजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत अलग है और जो शिवालिका, हिमाचल एंड हिमाद्री, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय, ये हिमालय के पार्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा के लोगों को कौन सा धातु अज्ञात था? तो उसका तो राइट आंसर लोहा हो जाएगा। उनको लोहे के बारे में पता नहीं था, तांबा कांसे का उपयोग करते थे वो। अगला है, पौधे मुख्यतः अतिरिक्त जल में कैसे छुटकारा पाते हैं? सीधी सी बात है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा ही वो जो अतिरिक्त जल से छुटकारा पाएंगे। इसके बाद अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अनुच्छेद 26 किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से संबंधित स्वतंत्रता देता है। दूसरा, अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है। ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये रॉन्ग है, इनका आंसर ये नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित अंतिम विषय 47 क्रमांकित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छांग लाइजोन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य कजरी नामक लोक नृत्य से के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कजरी नामक लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इसके बाद है, गंगा दशहरा किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून। जून में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या सबसे अधिकतम है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में SHAPE पेलोड का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका उपयोग चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय तथा ध्रुवमितीय गुणों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलो जूल बराबर कितने जूल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल होता है। नेक्स्ट है, 1909 में हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी। जनवरी 2025 में किस संगठन ने स्कॉट मिशन विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिंग तारा।
लिंग तारा ने स्कॉट मिशन विकसित किया था। इसके बाद नेक्स्ट है कोर ओवर एआई द्वारा विकसित लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जीपीटी। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या कमी होगी। सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल नहीं है? तो मत्स्य पालन, खनन, विनिर्माण ये सेकंड क्षेत्र में आती है, मतलब द्वितीय क्षेत्र में आती है, और जो वानिकी है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो ये तीनों जो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, और ये जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें विनिर्माण लिखा है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे व्हेन लव कैम कॉलिंग पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सेनॉय। जो प्रीति सेनॉय है वो व्हेन लव कैम कॉलिंग के लेखक हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो चिकित्सा उपकरणों का निर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये PLI योजना से संबंधित हैं, लेकिन जो चमड़ा उद्योग है ये इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल की सर्विस का एक प्रकार है? तो इसके ऑप्शन हैं जंप एंड सर्व, फ्लोटिंग सर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। तो जंप एंड सर्व, फ्लोटिंग सर्व दोनों इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कितनी अलग अलग मंदिर हैं? यहाँ जो दिलवाड़ा परिसर मंदिर है यहाँ 5 अलग अलग मंदिर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक द्रव्यमान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग है। गीतम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह बंदिश का सबसे सरल प्रकार है, दूसरा इसकी रचना बहुत सरल है तथा इसमें संगीत का प्रवाह सहज और मधुर है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों, ये दोनों करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनवी स्टेट्स इंडिया 2025 पर्यावरण सांख्यिकी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो एनवी स्टेट्स इंडिया 2025 पर्यावरण सांख्यिकी से संबंधित है उसे इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट सेट देखेंगे जिसमें भी 25 क्वेश्चन है। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ठोस फॉर्म प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पंज। जो स्पंज है वह ठोस गैस फॉर्म प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में 1950 से 1951 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्रों का हिस्सा कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13%। 13% सकल घरेलू उत्पाद का औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा था, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे